मल्होत्रा जी, हमारे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष, आपके सामने रूबरू होंगे। माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी। अभी सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी बड़े विस्तार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन के बारे में उनका पोल खोलने का काम संबित जी ने किया है, और दिल्ली के मामले के अंदर भी मैं कुछ बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जिस समय पंजाब के अंदर उनकी सरकार बनी तो उन्होंने ट्वीट किया कि हमने 11 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन किया, एक पंजाब के अंदर कट्टर ईमानदार सरकार आ गई है। और ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार को चलाने वाले जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उनके बड़े ही कट्टर दोस्त और मित्र और उनके सखा रहे ऐसे दिल्ली में उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री सत्येंद्र जैन जी की एक कारनामा सामने आया, और वो कारनामा उनकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जो कि फर्जी कंपनियों के नाम पर हवाला कारोबारियों से लेन देन करके उन्होंने जमीन खरीदी थी, उसको जब्त किया गया। और ये कार्रवाई बहुत नई नहीं है, पिछले 5-6 सालों से उन पर यह कार्रवाई चल रही, उस पर जांच चल रही। और उस जांच के दौरान ये पाया गया कि किस तरह से सरकार का जो वो उपयोग कहते हैं उसको दुरुपयोग कर रहे थे, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। किस तरह से दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के कट्टर दोस्त और चहेते सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से जो लेन देन था उसमें 16.38 करोड़ रुपया हवाला कारोबारियों से लेन देन किया। और खुद हवाला कारोबारियों ने इस जांच के दौरान बताया, जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी, राजेंद्र बंसल। और ये बात यहीं नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद रहते हुए 3 कंपनियां जो शेल कंपनी है जिसमें हवाला का पैसा वो लेते थे, इंडो मेटल इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिनको चलाने का काम सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के लोग करते हैं। शेल कंपनी है, इसमें जितना उनका नंबर 2 का पैसा हवाला के थ्रू वो लेते थे, और इससे करते क्या थे ये बात भी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूं। वो दिल्ली में इससे जमीनें खरीदते थे, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो हमें डर खाएगा। खुद मुख्यमंत्री उनके दोस्त है, मुख्यमंत्री जी पूरा शेल्टर दिए है, और उनको मंत्रालय भी वो दे रखे, यूडी मिनिस्टर हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। क्योंकि सड़क कहां से निकलेगी, कहां की जमीन कब महंगी होगी, ये सब अगर किसी को पता है तो वो दिल्ली में सत्येंद्र जैन को पता है। इसलिए उन्होंने किया क्या, इन तीनों कंपनियों के नाम पर दिल्ली के अंदर 123 बीघा जमीन खरीदी, 27.89 करोड़ में, और फिर 200 बीघा जमीन खरीदी। कहां खरीदी? कृषि भूमि खरीदी कराला में, औचंदी, निजामपुर, बुद्धनगर, उत्तर पश्चिम के तमाम इलाके, पल्ला, बख्ताबरपुर। और वो जहां जमीनें खरीदते थे उससे पहले वो वहां सड़क नहीं बनी होती थी, क्योंकि इनके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री और यूडी मिनिस्ट्री है, इसलिए उनको पता था कि कहां जल बोर्ड की लाइन पड़नी है, कहां पर विकास होना है, और वहां वो सड़क बनाकर वो जमीन उससे भी ज्यादा महंगे दामों पर बेचने का काम ये दिल्ली सरकार के मंत्री कर रहे थे, जिसमें कार्रवाई हुई है, उनकी जमीन जब्त की गई है। ये मैंने एक खुलासा कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के बारे में
कट्टर ईमानदार सरकार के बारे में कहा है, क्योंकि उनका काम नहीं है, इसीलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जितनी भी जांच के बारे में संबित जी ने बताया है, दिल्ली जल बोर्ड के 60,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने दिया। आज अगर कोई एक सामान्य से सामान्य गृहिणी भी होती है तो 25, 30, 40 हजार रुपये घर का खर्चा होता है, उसका भी क्या आय और क्या व्यय है उसका भी ब्यौरा होता है। लेकिन 60,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। 7 सालों में 22 पत्र सीएजी ने इनको लिखे कि भाई आप हिसाब किताब बताइए कि कहाँ आपने ये खर्चा किया है, कहाँ पे आपने किसको जल बोर्ड में कहाँ खर्चा किया है, नहीं दिया है। और आखिरी पत्र में सीएजी ने साफ लिखा है, इसका मतलब आपने फोर्जरी की है, आपने फ्रॉड किया है, आपका इंटेंशन ठीक नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, अपने किसी मंत्री को नहीं हटाया, न जल बोर्ड के मंत्री को हटाया, न वाइस चेयरमैन को हटाया। और यहां तक कि डीटीसी में जो बस की खरीदें की गई, जिसमें 1000 बसें 975 करोड़ की खरीदी हुई, पहले तो टेंडर नहीं किए क्योंकि नीयत नहीं ठीक थी, और जब टेंडर किए तो उन 1000 बसों की खरीद में 975 करोड़ रुपया खर्च होता है, और उसके मेंटेनेंस का एक अलग से टेंडर करते हैं, वो 3500 करोड़ का। मतलब खरीदी नई बसें, उसमें मेंटेनेंस भी शामिल है, लेकिन अलग से एक मेंटेनेंस का टेंडर करके 3500 करोड़ रुपया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की, अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है। लेकिन अभी तक मंत्री को नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करने वाले, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके लिए दूध देने वाली जैसे गाय होती है, उसी तरह से वो सारे मंत्री, सारे विधायक, वो सारे भ्रष्टाचारी वो साथ रखे हुए। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर शराब माफिया के साथ जो गलबहियां की है, जो उन्होंने गठबंधन किया है और उनको हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है, ये भी भ्रष्टाचार का ही एक बहुत बड़ा नमूना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर जो लोग बड़ी बाहें फाड़ते थे, जो जोर जोर से चिल्लाकर कहते थे कि हम ईमानदार सरकार लाएंगे, ईमानदारी की बात करते थे, हेल्पलाइन जारी करते थे, आज वो शराब माफिया के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो दिल्ली डीटीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग ये कहते थे कि हम ईमानदार हैं, वही लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर के अंदर 21 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवाने का काम कर रहे हैं, जो ये कहते थे ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा। तो ये भ्रष्टाचार की पोल आज जो उनका कमिटमेंट था, वो आज जनता के सामने आ गया है। जो उन्होंने वादे किए थे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, बड़े बड़े उनके पास पुलिंदे थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पर गोली चलाने वाला असलम नाम का आरोपी भी पकड़ा गया। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग जख्मी हुए। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। नोएडा में शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने बनाया नया प्लान। पश्चिमी यूक्रेन से सटे इलाकों में हमले किए तेज। 9 मई तक जंग जीतने की कोशिश में पुतिन।